गुड स्टूडेंट्स, 9th क्लास आपके लिए मैं लेकर आई हूँ मैप्स, जिसमें आपके जियोग्राफी और हिस्ट्री के मैप कराए जाएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप देखेंगे कि इसमें दिया हुआ पहला जो फर्स्ट है, भारत के रेखा मानचित्र पर चिन्हित कुछ नेम दिए हैं, उसको दर्शाना है, जैसे कि नदियाँ और झीलें। नदियों में गंगा नदी, सतलुज नदी और दामोदर नदी। पहले गंगा नदी, जिन्होंने स्टेट एंड कैपिटल किया हुआ है उन्हें पता है तो मैंने स्टेट एंड कैपिटल मैप पहले कराए हुए हैं। स्टेट एंड कैपिटल मैप के अकॉर्डिंग अगर देखिए हम गंगा नदी की बात करें तो जहां आपका ये उत्तर प्रदेश है, यूपी वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे राजस्थान है, इसके बिल्कुल सामने उत्तर प्रदेश, यहाँ आपने गंगा नदी दिखानी है, यहाँ आप गंगा नदी दिखा सकते हो। अगर बात की जाए सतलुज नदी की तो सतलुज नदी पंजाब में से निकलती है, तो आपको पंजाब पता ही है, ये हमारा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, ये हमारा पंजाब और हरियाणा है। तो पंजाब से हमारी सतलुज नदी निकलती है। आप यहाँ से हल्की सी लेयर बना के बाहर सतलुज नदी लिख सकते हैं। उसके बाद है नर्मदा नदी, ये जो आपका मध्य प्रदेश है, यानी हमारे गुजरात वाले पार्ट के बिल्कुल साथ मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या आएगी, नर्मदा नदी। और नर्मदा बिल्कुल तप रही है तो इसके बिल्कुल नीचे यानी महाराष्ट्र में तापी नदी। नर्मदा के नीचे महाराष्ट्र पड़ता है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, तो यहाँ कौन सी नदी आएगी, तापी नदी। अब रह गई दामोदर नदी और महानदी। आपने देखा होगा ये इंडिया जैसा छोटा सा इंडिया टाइप मैप ही लग रहा है, जैसे हमारा ये बड़ा इंडिया मैप वाला लग रहा है, ऐसे छोटा सा कट इंडिया वाला लग रहा है। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाहर पश्चिम बंगाल के बाहर मिलेगा झारखंड, जहां आप रांची भरते हो, यानी बांग्लादेश, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से झारखंड, जहां पर दामोदर नदी निकल रही है। दामोदर नदी के नीचे बिल्कुल हमने यहाँ झारखंड के नीचे उड़ीसा भरते हैं, इस वाले क्षेत्र में, ये वाली शेप देखो, यहाँ पर हम क्या भरते थे, उड़ीसा, तो यहाँ क्या आएगी, महानदी। इसके बाद हमारी एक नदी रहेगी दिहांग नदी। दिहांग नदी आपकी बांग्लादेश से आपने एरर निकाल के बाहर ले जानी, ये मैंने अभी बांग्लादेश बताया, इसी से एरर बाहर निकाल के ले जाओगे तो दिहांग नदी आ जाएगी आपकी। तो इस तरह आपकी नदियाँ हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहले गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में है, नर्मदा नदी जो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश में है, और तापी नदी नर्मदा नदी के बिल्कुल पाँव के नीचे, ये दामोदर नदी जो झारखंड में है, और बिल्कुल नीचे महानदी जो कि उड़ीसा में है। एक दिहांग नदी रह गई, वो आ गई हमारी बांग्लादेश से निकलती है। अब हम झीलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले है वूलर झील। वूलर यानी ठंडी हवा का कूलर, तो वूलर झील आज आपकी आ जाएगी लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में। सांभर झील, सांभर में भी रहा है, राजस्थान में भी रहा है, तो आपकी सांभर झील आएगी राजस्थान में। इसके बाद रहेगी पुलिकट झील, जो कि आपके श्रीलंका से ऊपर तमिलनाडु में है, ये हमारा श्रीलंका, इससे ऊपर क्या है, पुलिकट झील। इससे तो और ऊपर जाओगे एक स्टेप तो कोलेरू झील है, और उड़ीसा वाले में आपकी चिल्का झील है। तो हमारी झीलें भी पूरी हो गई। वूलर झील यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, सांभर झील यानी र से राजस्थान वाले मैप में भरनी है आपने एरिया में, पुलिकट आपने श्रीलंका से ऊपर तमिलनाडु में, कोलेरू झील आ गई उसके बाद, और ये हमारा आ गया उड़ीसा में हमारी चिल्का झील। तो आपका झीलों वाला मैप तो क्लियर है, तो इसमें आपको मैंने झीलें और नदियाँ दोनों करा दी हैं। उसके बाद करेंगे हम हिस्ट्री के मैप, यानी इतिहास के मैप, जिसमें कूका आंदोलन, अलीपुर षड्यंत्र और सेलुलर जेल। जो कूका आंदोलन है ये हमारा पंजाब में हुआ है, तो स्टेट एंड कैपिटल में आपको पता है पंजाब कहाँ है। बच्चों इस मैप में ना गलत भरा हुआ है, पंजाब यहाँ नहीं है, ये हमारा हरियाणा है। पंजाब कहाँ है, हमारा ऊपर वाले एरिया में, ये हमारा पंजाब है। तो आपने यहाँ से लेके जानी है लाइन, पंजाब में आपने कूका आंदोलन भरना है, ना कि यहाँ। तो कूका आंदोलन पंजाब। इसके बाद हमारा दूसरा है अलीपुर षड्यंत्र। तो अलीपुर षड्यंत्र आएगा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसी की राजधानी है कोलकाता। तो बंगाल के साथ जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से निकल कर बनेगा अलीपुर षड्यंत्र। इसके बाद आएगा सेलुलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार में आ गया, तो हमारा अंडमान का है यहाँ पर। तो ये तीन ही तो भरनी है आपने, एक आपकी पंजाब में होगी जो कि यहाँ रॉन्ग दिया आपने, यहाँ से लेके जाने जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग कहाँ है, पंजाब अमृतसर में। जलियांवाला बाग का है अमृतसर में, तो अमृतसर के लिए आप कहाँ से लोगे एरर, पंजाब वाले एरर से। ये देखो ये हमारा पंजाब है, यहाँ पर आप बाहर निकाल के लिख दोगे अमृतसर। उसके बाद है भगत सिंह ने जहाँ बम फेंका था, तो ये राष्ट्रीय सभा दिल्ली है। तो बच्चों जो आपका पंजाब हरियाणा है, इसी के साथ ये कॉर्नर में क्या आपका दिल्ली, आप यहाँ पर दिल्ली भर सकते हो, यानी आपका ये पंजाब
हरियाणा, और ये छोटा सा क्या है, दिल्ली। इसको बाहर निकाल कर आप दिल्ली लिख दोगे। वह स्थान जहाँ भगत सिंह को फांसी दी गई, लाहौर में फांसी दी गई थी। तो उस समय जो ये पंजाब था, इसी को लाहौर वाला हिस्सा माना जाता था, क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान एक ही थे। तो यहाँ आपका लाहौर भी, यहीं से एरर निकाल दोगे पंजाब में से ही, तो क्या आ जाएगा, लाहौर। वह स्थान जहाँ क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा था, तो काकोरी ट्रेन डकैती की थी, वो की थी उत्तर प्रदेश वाले भी एरिया में। पंजाब, हरियाणा और नीचे ये यूपी वाला हिस्सा ना, उत्तर प्रदेश, यहीं पर इन्होंने काकोरी की घटना की थी। और वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद ने यातनाग्रस्त हुए थे, यातनाग्रस्त यानी उन्हें तंग किया गया था, मारा पीटा गया था, कष्ट दिए गए थे, तो वो भी इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही आपका। ठीक है, तो ये आपके हो गए पूरे मैप जो जो आप करना चाहते थे। इसमें आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी मैप है ये, आप आसानी से कर सकते हो। आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब